हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी में बलून्स प्रॉब्लम का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बलून्स प्रॉब्लम का टॉपिक स्टूडेंट को समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है। कब साइन नेगेटिव लेना है इक्वेशन ऑफ मोशन में, कब पॉजिटिव साइन लेना है इक्वेशन ऑफ मोशन में, ये बच्चों को जनरली समझ में नहीं आता है और अल्टीमेटली वो गलत साइन लेकर के इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अब कैसे हमें बलून्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन सही करना है, क्या तरीका रहता है इसका, इसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। टोटल मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा बलून प्रॉब्लम का और यहीं से आपका बलून प्रॉब्लम एकदम आसान बन जाएगा। शुरुआत करें, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 और एक तीसरा क्वेश्चन आएगा अगली स्लाइड में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ये हमसे बोलता है अ बलून स्टार्ट राइजिंग अप फ्रॉम ग्राउंड विद एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 8 सेकंड अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम बलून। स्टोन विल रीच ग्राउंड इन। मतलब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया हमारे पास में ग्राउंड पर, जमीन पर हमारे पास में एक कोई बलून था। ये मान लो हमारे पास कोई बलून है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ था, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। फिर ये क्या करता है, ये 1.25 के एक्सेलरेशन के साथ में, एक्सेलरेशन 1.25 के साथ में ये ऊपर राइज करना शुरू करता है, ऊपर उठना शुरू करता है। ठीक है, अब ये ऊपर उठना शुरू करेगा, ऊपर उठना शुरू करेगा, ऊपर जाएगा, तो क्या होगा 8 सेकंड के बाद में। तो मैंने बोला कि t इक्वल टू 8 सेकेंड में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी तय करी होगी, वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 8 सेकंड के बाद में हम क्या करेंगे, इससे एक स्टोन रिलीज करेंगे। तो मान लो 8 सेकंड बाद में ये पहुंचा बलून कहीं ना कहीं यहीं इस जगह पर पहुंचा है। इस जगह पर पहुंचेगा तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा, बिल्कुल होगा। ये हम अभी निकाल लेंगे इसका वेलोसिटी। चलो पहले हम निकाल लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम निकालेंगे इसका v इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या था बलून का सर 0, प्लस में एक्सेलरेशन कितना था 1.25 इनटू टाइम कितना था सर, टाइम था आपका 8 सेकंड। ओके, तो हमने लिखा 1.25 इंटू 8 मतलब v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड हमको मिल गया इसका वेलोसिटी। तो बलून राइज करना शुरू हुआ, 8 सेकंड बाद में जिस भी जगह पर पहुंचा वहां पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ओके, और इस 8 सेकंड में इसने डिस्टेंस कितनी तय करी है, डिस्टेंस इसने तय करी है s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, s इक्वल टू यू कितना है सर, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आप लिखोगे, साथ में आप टाइम को 8 मल्टीप्लाई करोगे, पूरे टर्म 0 आ जाएगी, तो 0 प्लस में हाफ लिखा, एक्सेलरेशन कितना है 1.25, जिसे मैं 5/4 भी लिख सकता हूँ, इनटू टाइम कितना 8 सेकंड, तो टाइम का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 आप कर दोगे। इसको आप सोल्व कर लो, आपको मिल जाएगा डिस्टेंस कवर्ड 40 मीटर। मतलब 8 सेकंड में इसने 40 मीटर का डिस्टेंस तय किया है, डिस्टेंस कवर किया है 40 मीटर का। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इससे एक स्टोन को ड्रॉप करेंगे, रिलीज करेंगे। हमने इससे एक स्टोन को ड्रॉप किया या फिर रिलीज किया, ये बात समझे, बिल्कुल सर समझ गए। तो मेरे पास में जैसे बलून यहां पर पहुंचा 8 सेकंड के बाद में 40 मीटर ऊपर, यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है सर, ये जो आपका बलून है इसका वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। अब मैंने क्या किया, मैंने इससे, मान लो मैं इस बलून के अंदर बैठा हूं, मैंने इससे एक पत्थर को मैंने ड्रॉप किया, एक स्टोन को मैंने ड्रॉप किया है, रिलीज किया है। अब जब हम इसको रिलीज करते हैं तो हम क्या समझते हैं, एक तो होता है हम इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी देकर नीचे फेंकें, एक होता है हम इसको नॉर्मली रिलीज करते हैं। रिलीज करते हैं तब स्टोन का वेलोसिटी कितना होगा 0। बस बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, यहाँ पर आपको इसका वेलोसिटी 0 नहीं लेना, तो फिर हमें सर यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या लेना होगा, हम जानते हैं हमने रिलीज किया तो फिर इसका वेलोसिटी कितना होगा 0। लेकिन भाई बलून एट द सेम टाइम इस जगह पर t इक्वल टू 8 सेकंड वाली इस जगह पर, ये जो बलून है ये भी तो 10 मीटर पर सेकंड के साथ में ऊपर जा रहा है, ये भी तो किधर जा रहा है, बलून 10 मीटर पर सेकंड के साथ में ऊपर जा रहा है। तो ये फिर आपने जो स्टोन छोड़ा है ना बलून से, इस स्टोन को बलून वाली वेलोसिटी मिल जाएगी। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होती है, यही बच्चों को पता नहीं होता। तो यहाँ पर जब आपने स्टोन को छोड़ा है, तो भले ही आपने स्टोन को रिलीज किया हो, फेंका ना हो, आपने भले ही रिलीज किया हो, भले ही आपने इसको ड्रॉप किया हो, रिलीज किया हो, इसका वेलोसिटी इस जगह पर 0 नहीं होगा, इसका वेलोसिटी वो होगा जो यहाँ पर बलून का वेलोसिटी है। और बलून क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इसका वेलोसिटी भी ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा, ये बात आपको समझना होता है। बोलो इतनी बात समझे, बिल्कुल सर समझ गए। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था स्टोन विल रीच ग्राउंड इन, कितनी देर में स्टोन ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। तो हमने बोला हमने स्टोन को ड्रॉप किया, स्टोन क्या करेगा, ये 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करके नीचे आएगा, नीचे गिरेगा। कितने टाइम में नीचे गिरेगा ये हमें निकालना है। अब क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से लगा सकते हैं, पहली या फिर दूसरी, क्योंकि तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन में तो टाइम होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता है कि इसको 40 मीटर नीचे आना है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ये बात समझे, ठीक है। अब देखो, अब हमें यहाँ पर साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होता है। ये आपका स्टोन है, बिल्कुल सर स्टोन है,
इसको आपने ड्रॉप किया, ये नीचे आएगा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ रहेगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में बलून ऊपर राइज कर रहा था, बलून का वेलोसिटी ऊपर, तो बलून वाला वेलोसिटी इसको मिलता है, तो फिर ये 10 ऊपर की तरफ रहेगा, ये बात आप याद रखना। तो यहाँ पर आपका जो u है, कहां पर लिखूं मैं इसको, यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर। तो जो आपका u है ये आएगा पॉजिटिव, ये बात आपको याद रखना है, इनिशियल वेलोसिटी, ये बात याद रखना। अब क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब ये अपनी मोशन करेगा, जब ये नीचे आएगा, तो इस दौरान ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, कौन से डायरेक्शन में आ रहा है सर, नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये जो 40 मीटर है ना डिस्टेंस, ये आपको -40 लेना है, डिस्टेंस आपको माइनस लेना है, ये बात आप याद रखना। एक्सेलरेशन, क्या सर एक्सेलरेशन यहाँ पे भी 1.25 आएगा, नहीं, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन ये नहीं आएगा, क्योंकि अब जब आप स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो ना, तो स्टोन को नीचे लेकर कौन आएगा, स्टोन को नीचे लेकर आएगा आप ग्रेविटी, तो यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन लिखना है 10 या फिर 9.8 जो भी होता है। अगर 9.8 अगर आपको स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है कि आपको क्वेश्चन में 9.8 लेना है, तो आप 10 भी लेकर देख सकते हो, आपको आसानी से आंसर मिलेगा एकदम सही, ज्यादा पॉइंट्स में खराब कैलकुलेशन नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेना है, जी ही लेना है। और आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्टोन नीचे आ रहा है, नीचे इसको कौन लेकर आएगा, ग्रेविटी लेकर आएगा, इसको भी हम कहां पर कैसे लिखते हैं, नेगेटिव से लिखते हैं। बस इतनी बातें याद रखो, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एस क्या है सर, 40 है, नीचे है तो सर -40 लिख दिया। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। अब ये जो आपका स्टोन है, इसको आपने ड्रॉप किया, बट स्टोन को क्या मिलेगी, बलून वाली वेलोसिटी मिलेगी, जो कि ऊपर की तरफ है, तो फिर आप इसको लिख दोगे 10, और ये ऊपर की तरफ है, हमें इसका साइन पॉजिटिव लेना था, हमने पॉजिटिव लिख दिया, इनटू टाइम कितना लगेगा पता नहीं, तो फिर मैं इसको सीधा सीधा t लिख देता हूं, लिख दिया, ओके सर लिख दिया, प्लस में लिखा, हाफ लिखा, ये आपका एक्सेलरेशन कितना है सर, -g है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, -10 लिख दोगे, साथ में टाइम आप लिख दोगे t का स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझे, ठीक है सर। तो इक्वेशन क्या बनी, -40 इक्वल टू +10 t माइनस में 5t स्क्वायर। अब एक काम करो, ये सारी चीजों को इस तरफ लेकर चले जाओ, आपको मिलेगा 5t स्क्वायर -10t -40 इक्वल टू। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन को हम 5 से काट देंगे, तो हमें मिलेगा क्या इक्वेशन, वो हो जाएगा आपका t स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन के आएगी। अभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप जैसे ही सोल्व करोगे आपको दो हिस्से मिलेंगे, एक तो आ जाएगा t -4 इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा आपका t +2 इक्वल टू 0। t -4 इक्वल टू 0 है, मैं -4 को इधर भेजूंगा, मुझे मिलेगा t इक्वल टू 4, और दूसरा हिस्सा क्या आएगा इसी को सोल्व करने पे, क्वाड्रेटिक को सोल्व करने पे, t +2 इक्वल टू 0, +2 को मैं इधर भेजूंगा, t इक्वल टू -2। टाइम के दो वैल्यूज मिले हैं। अब देखो टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब ये गलत है, और ये t इक्वल टू 4 वाली बात सही है। मतलब आपको कितना टाइम मिला है, जब ये स्टोन ग्राउंड पे रीच करेगा, सर t इक्वल टू 4 सेकंड में स्टोन वापस ग्राउंड पे रीच करेगा। ऐसे हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक, ऐसा ही आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इसके बाद में ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये भी लगभग ऐसा ही है, ठीक इसका थोड़ा सा अलग वर्जन है। इसमें हमसे बोला गया है, अ बलून इज राइजिंग वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 29 मीटर पर सेकेंड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 10 सेकेंड, द हाइट ऑफ बलून आफ्टर द स्टोन वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम, ये हमको बताना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे हमको g का वैल्यू 9.8 दिया गया है, पहले से बता रखा है कि g का वैल्यू 9.8 यूज करना है। इसमें देखो हमने 10 यूज किया था, हमको आंसर मिल गया। यहाँ पे हमको 9.8 यूज करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। हमसे बोला गया कि ग्राउंड से एक बलून राइज करता है, और राइज करते 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 कुछ ऊपर ये पहुंचा है, ठीक है, और जिस जगह पर ये पहुंचा है वहां पर इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो वेलोसिटी है, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर राइज किया तो वेलोसिटी ऊपर ही होगा, और ये वेलोसिटी कितना है इसका, 29 मीटर पर सेकेंड है, जहां पर भी ये अभी प्रेजेंट है। ओके, 29 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है। अब इससे हमने क्या किया, एक स्टोन को हमने ड्रॉप किया, ठीक है सर, एक स्टोन को हमने ड्रॉप किया। अब स्टोन को जब हम ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप का मतलब वेलोसिटी 0, लेकिन वेलोसिटी हम 0 यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि सर 29 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ ऊपर जाते हुए बलून से हमने ड्रॉप किया है इस स्टोन को, तो स्टोन के पास भी वेलोसिटी कितना होगा, स्टोन के पास भी वेलोसिटी होगा प्लस का 29, मतलब ऊपर की तरफ 29 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी। ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी भी प्लस 29 लिखनी है, जैसे यहाँ पर पहले हो रहा था, ये बात आप समझो। अच्छा, ये इनिशियल वेलोसिटी है ना भाई, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी स्टोन की, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या किया है, हमने ये जो बलून है इससे हमने स्टोन को ड्रॉप किया। जैसे हमने स्टोन को ड्रॉप किया है बलून से 29 मीटर पर सेकंड के साथ में आपका बलून ऊपर जा रहा था, तो स्टोन के पास में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यही 29 मीटर पर सेकंड की ऊपर वाली वेलोसिटी स्टोन के पास में आ जाएगी, ये समझो बात को।
अच्छा, अब क्योंकि वेलोसिटी स्टोन के पास भी ऊपर की तरफ 29 मीटर पर सेकंड वाली है, मतलब यहाँ पे आपको वेलोसिटी का साइन कन्वेंशन क्या रखना है, इनिशियल वेलोसिटी का प्लस 29 रखना है, जैसे हमने इस सवाल में भी सीखा था। ओके सर, सीख लिया। अब स्टोन को हमने ड्रॉप किया और ये जो स्टोन है क्या करेगा, रीच करेगा ग्राउंड में, ग्राउंड तक रीच करेगा, वो भी कितने t इक्वल टू 10 सेकंड में ग्राउंड तक पहुंचेगा। ओके, अब इसने कितने डिस्टेंस कवर करी है, जैसे ही हमने यहाँ से ड्रॉप किया और ये ग्राउंड तक पहुंचा, इस दौरान इसने कितने डिस्टेंस s कवर करी है, ये हमको बताना है। चलो बताते हैं कैसे सोल्व करेंगे। देखो टाइम दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये हमको दे रखा है इसका स्टोन का। हमें बताना है यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर किया ग्राउंड तक पहुंचने में। सिंपल है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, आंसर आ जाएगा s इक्वल टू सबसे पहले u इनिशियल वेलोसिटी प्लस 29 इंटू टाइम कितना है 10 है। ओके, प्लस में लिखा आपने हाफ। ओके, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के अंडर ही है, फॉल करके आएगा ना नीचे तक। ओके, तो ये आ जाएगा -9.8, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही होता है ना, साथ में आप टाइम लिख दोगे, t का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया। ओके, s इक्वल टू ये आपका 29 इंटू 10 मतलब 290 माइनस में, क्योंकि ये माइनस अब आगे आ गया। अच्छा, 9.8 का आधा कितना होता है, 4.9, तो 4.9 इंटू 100 कितना होता है भाई बताओ तो, ये होता है 490। तो 290 में से 490 गया, क्या आ जाएगा, माइनस का 200 आ जाएगा। अब मैंने बोला भी था, क्योंकि ये फॉल करके नीचे आ रहा है, तो जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो नीचे कवर हो रही है, तो डिस्टेंस देखो नेगेटिव में आएगी। तो इसने 200 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है, ये बात आप याद रखो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में बलून प्रॉब्लम वाली। ये देखो इस तरह से हम सोल्व करते हैं। अच्छा, तो ये पूरा तरीका होता है इनको सोल्व करने का। अगर आपको किसी टाइम में पूछा गया, मान लो ये फॉल कर रहा है 10 सेकंड में नीचे तक आ रहा है, आपसे बोला गया हो कि 2 सेकंड में बता दो 2 सेकंड बाद इसने कितने डिस्टेंस कवर करी, तो आप यहाँ पे t की जगह कितना रख दोगे, आप 2 रख दोगे। सिंपल होता है एकदम आसान। ठीक है, अगर आपको यहीं पर बोले कि 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी बता दो, आप लिखोगे v इक्वल टू यू प्लस at, आप करोगे। u आपके पास में ये है ही, एक्सेलरेशन आपका 10 होता ही है, t की जगह आप क्या लिख दोगे, 2 सेकंड बाद, तो आप 2 रख दोगे t की जगह। इसका आंसर बताना क्या आएगा, ठीक है, ये मेरे को बताना। अभी अभी मैंने आपको बोला है कि हमने इसको जैसे ड्रॉप किया है, 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको बताना है स्टोन की। सिंपल है, एकदम इजीली आप इसका आंसर निकाल दोगे। करा मैं भी आपको सकता हूं, बट क्योंकि मैंने आपको इतना सिखाया, इसके बेसिस पे आपने क्या सीखा इसका आप मेरे को आंसर बताना। एक तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। अभी एक तीसरा थोड़ा सा और अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बलून से स्टोन को हम ड्रॉप नहीं करेंगे, हम इस बार स्टोन को हम थ्रो करने वाले हैं नीचे, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे करके। मतलब यहाँ पर जो आपका स्टोन होगा उसको हम नीचे ड्रॉप नहीं करेंगे, एकदम जीरो वेलोसिटी सीधा छोड़ दिया, ये नहीं करेंगे, हम फेंकेंगे कुछ वेलोसिटी देकर। तो ये देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अ मैन इन अ बलून थ्रोज स्टोन डाउनवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। बलून के अंदर आदमी बैठा, आदमी ने क्या किया, एक स्टोन को इसने थ्रो किया है, फेंका है 5 मीटर पर सेकंड के डाउनवर्ड वेलोसिटी देकर, विद रिस्पेक्ट टू बलून। बलून के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, द बलून इज मूविंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। बलून क्या कर रहा है, देखो बलून ग्राउंड से शुरू हुआ, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 थी बलून की, फिर बलून ऊपर जाएगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में, तो 5 मीटर पर सेकंड के 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में ये जो बलून है क्या कर रहा है, लगातार ऊपर उठ रहा है, ये बात भी आपको बता दें, ठीक। अच्छा, then velocity of the stone relative to man after 2 सेकंड is। स्टोन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में, मैन कहां पर बैठा है, बलून में, तो बलून के रिस्पेक्ट में आफ्टर 2 सेकंड इज। अब हमने क्या किया, हमने इसको थ्रो तो कर दिया 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी देखिए, ठीक है। थ्रो करने के ठीक 2 सेकंड बाद t इक्वल टू 2 सेकंड पर आपका ये जो स्टोन है ये यहां पर कहीं पर पहुंचा है, ठीक है। तो हमें बताना है यहां पर इसका वेलोसिटी क्या है। तो 2 सेकंड बाद स्टोन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में या फिर बलून के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये हमको बताना है। तो ये थोड़ा रिलेटिव वाला केस यहाँ पर चल रहा है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। हमें इसका वेलोसिटी निकालना है, हाँ सर हमें इसका वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सर, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है। टाइम हमें 2 सेकंड दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, तो v इक्वल टू यू प्लस at हम कर देंगे, सिंपल सिंपल। अब हमें v निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर सारी की सारी चीजें रिलेटिव में चल रही है, ये रिलेटिव में होगा, टाइम क्या रिलेटिव में, ठीक है। अब हमें बताना है v रिलेटिव, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अच्छा, ये हमें करना है, तो हमने इसको लिख दिया सर रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, अब इनिशियल वेलोसिटी स्टोन का किसके रिस्पेक्ट में बता रखा है, बलून के रिस्पेक्ट में बता रखा है, बलून या फिर मैंने की बात है ना, क्योंकि मैंने भी बलून में बैठा है, तो इसके रिस्पेक्ट में, बलून के रिस्पेक्ट में हमें इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। किधर है, नीचे की तरफ है, हमने लिखा -5। अच्छा, इसके बाद में अगली बात,
प्लस में हमने लिखा ए रिलेटिव। रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसी में पूरा खेल है इस सवाल में, और कोई इसमें खेल है नहीं। अब रिलेटिव का मतलब क्या है सर? ये है एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू मैन या फिर विद रिस्पेक्ट टू बलून। एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून। अब एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बलून करके हम इसको लिखते हैं। सिंपल सी बात है। हाँ सर, ये बात हम जानते हैं। हम जानते हैं ना, हमें एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखना होता है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? हम इसे लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में कैसे आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी करके हम निकालते हैं। ये बात हमने सीखी है रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर, मोशन अंडर ग्रेविटी में, जब मैंने आपको डिटेल में पूरा 8 घंटे का लेक्चर काइनेमेटिक्स का कराया था, उसके अंदर हमने देखा था। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या फिर एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आप कैसे लिखोगे? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक वैसे एक्सेलरेशन रिलेटिव में एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून आप कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बलून करके आप निकाल लोगे। तो एक्सेलरेशन स्टोन का कितना है सर? कितना है स्टोन का एक्सेलरेशन? इसको नीचे लेकर आएगा ग्रेविटी, मतलब -10 है इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, स्टोन को नीचे कौन लेकर आएगा? ग्रेविटी ही तो इसको नीचे गिराएगा। तो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन वो स्टोन का एक्सेलरेशन। ठीक है सर। अब ग्रेविटी किधर नीचे लग रही है, एक्सेलरेशन जी किधर डाउनवर्ड होता है, मतलब ये आपका देख लो नीचे की तरफ हमने -10 लिख दिया माइनस। फिर माइनस में एक्सेलरेशन ऑफ बलून। बलून का एक्सेलरेशन देखो ऊपर की तरफ 5, तो फिर आपने प्लस का 5 कर दिया। ये देखो फॉर्मूला वाला माइनस यहाँ पे हमने लगा रखा है। ओके, तो -10 प्लस माइनस माइनस हो गया -5, मतलब आपको -15 मिलेगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये बात आप समझो। तो हमने साथ में लिख दिया -15। ओके सर, इनटू टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको कितना मिलेगा? -5, ये प्लस माइनस माइनस, और 15 इंटू 2 क्या होता है? 30, तो -30, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आपको मिल जाएगा -35। सिंपल, ये बात होती है। और देखो वेलोसिटी है भी डाउनवर्ड, तभी आपने इसको माइनस का निकाला है, तो -35 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकंड बाद में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 35 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इतना आसान है क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा था, इतना हम जानते हैं। अगर आप सारे के सारे कंसेप्ट ये 3 वीडियोस को ये 3 क्वेश्चन को देखकर सीख चुके हो, तो इसके बाद में आप इनको 1-2 बार हाथ से भी ट्राई करना, आपकी इनमें स्पीड भी जम जाएगी। 1-2 बार बस देख के जाओगे ना सीधा, तब क्वेश्चन नहीं होंगे। अपने हाथों से सोल्व कर लेना है तीनों क्वेश्चन को, तो फिर आप पूरा का पूरा बलून प्रॉब्लम सीख जाओगे। फिर आप बलून प्रॉब्लम सामने सिखाने वाले बन जाओगे। कोई भी टेस्ट के अंदर आपका बलून प्रॉब्लम आए, या फिर भले नीट एग्जाम में आ जाए, भले जेईई मेंस में आ जाए, आप आराम से बलून प्रॉब्लम को कर लोगे, और बड़ी जल्दी कर लोगे अगर आप अपने हाथ से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो।